देख सकते हैं रोता बिलखता हुआ परिवार, क्योंकि एक दर्दनाक सड़क हादसे में इनके घर के व्यक्ति की दुखद मौत हो जाती है। जी हाँ, तस्वीरें इस वक्त आप लोग नेशनल हाईवे से देख सकते हैं, जहाँ पे ये बाइक देखिए आप, क्या कुछ हालत है। इस बाइक पे जो सवार थे व्यक्ति, उनकी टक्कर हो जाती है, एक ट्रक के साथ टक्कर हो जाती है, जिसके बाद हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन जो बॉडी है वो इस वक्त यहीं सड़क पे ही है। और किस तरीके से शव वाहन का इंतजार किया जा रहा है, आसपास के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। जो परिवार है व्यक्ति का वो मौके पर पहुंच जाता है, डायल 112 मौके पर पहुंच जाती है, पुलिस मौके पर है, मौके की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन अगर आप हालत देखेंगे सड़क की तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना दर्दनाक, कितना भयानक ये हादसा रहा होगा। एक स्पोर्ट्स बाइक है, एक स्पोर्ट्स बाइक है, और किस तरीके से इसके अस्थि पंजर यहाँ पे निकले हुए हैं। इतनी बुरी तरीके से टक्कर हो जाती है कि अस्थि पंजर जो है वो यहाँ पे निकले हुए हैं। शव की तस्वीरें दिखाने लायक नहीं है। बहुत ही दुखद हादसा ये कहीं ना कहीं जरूर हो जाता है नेशनल हाईवे पर। देखा था आप लोगों ने कैसे हुआ हादसा? देखा था किसी ने? देखा था किसी ने हादसा कैसे हुआ है? बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लेकिन परिवार मौके पर पहुंचा हुआ है। हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो जाता है। आपके परिवार से हैं ये? हाँ जी। कौन है, कैसे, आपको क्या सूचना मिली? बेटा हमारे बच्चे। आपका बेटा है ये? हाँ बेटा। तो क्या कुछ घर से निकले थे? किस टाइम घर से निकले थे? 10 की ड्यूटी थी इसकी। कहाँ पे काम करते थे? थर्मल में करायो। तो कैसे हुआ हादसा, पता चला कुछ? कुछ नहीं, हम कहीं भी करता है भी गए, हमारे पास फोन है। घर में कौन कौन है? इनके बच्चे हैं? बच्चे भी हैं, लड़का भी है। इकलौते कमाने वाले थे घर के? हाँ। तो कैसे ट्रक के साथ बता रहे टक्कर हुई? पता नहीं, हमने नहीं बेरा किस्त तो है, आई भी आए हम भी। ये ट्रक वाला खड़ा है जो, इसके साथ बात करो ना आप। नहीं, आप लोगों ने देखा था हादसा? नहीं, मैं अभी आया मैडम, अभी आया मैं। ट्रक के साथ टक्कर बता रहे हैं? नहीं, मैं अभी आया मैडम, मैं तो नहीं, वो ये तो कोई बड़ी चिंता है, इसी बात नहीं है, छोटी तो नहीं होया इसका। नाम क्या है इनका? जसवंत है इसका नाम। कितनी उम्र है? एक ही तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि जसवंत नाम बताया जा रहा है। परिवार को सूचना मिलती है, परिवार मौके पर ही पहुंच जाता है। मां मौके पर पहुंची हुई है, रो रो के बेसुध हो चुकी हैं। हालांकि एसएचओ तरावड़ी मौके पर पहुंच चुके हैं, उससे पहले डायल 112 की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। और किस तरीके से हाईवे पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो जाता है। एक व्यक्ति जो कि अपनी स्पोर्ट्स बाइक पे मौजूद था, बताया जा रहा है कि ट्रक के साथ टक्कर हो जाती है, जिसके बाद उनकी दुखद मौत हो जाती है। शव इस वक्त यहीं पे मौजूद है, शव वाहन का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बहुत ही दुखद हादसा है, मतलब तस्वीरें विचलित करने वाली है। और जहां तक भी नजर पड़ती है, जो स्पोर्ट्स बाइक है उसके अस्थि पंजर खुल के बाहर आ जाते हैं, दूर दूर तक वो जो है। और हेलमेट भी पहना हुआ था, सबसे बड़ी बात है उस व्यक्ति ने, और हेलमेट तक टूट जाता है, हेलमेट तक टूट चुका है। और तस्वीरें बहुत ही हैरान कर देने वाली है। परिवार मौके पर पहुंचा हुआ है, रो रो के। जो माँ है जसवंत की, वो बेसुध हो चुकी है। बाइक के अस्थि पंजर आप देख लीजिए, अगर बाइक की तरफ एक बार देखेंगे तो ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना भयानक ये हादसा रहा होगा। हालांकि आप देखेंगे परिवार से और भी लोग हैं। आपके परिवार से हैं जसवंत? मेरी मासी का लड़का जी। क्या क्या कुछ सूचना मिली, कहाँ निकले थे घर से? ये तो थर्मल मतलब है, बिजली वाला में ड्यूटी है जिसके 2 बजे काम पे जा रहे थे। हाँ 2 जी, हाँ जी, बजे, हाँ। तभी रास्ते में ही हो गया। अभी तखाना गाँव में क्या है जी? तखाना के रहने वाले। तो घर में कौन कौन है? बच्चे हैं? बच्चे हैं, 2 गुड़िया, 1 लड़का, घर वाली है। इकलौते कमाने वाले हाँ जी, हैं। हाँ। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही दुखद ये हादसा हो जाता है। घर में छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जसवंत, जिनकी उम्र 45 से कुछ 50 साल रही होगी, किस तरीके से अपने घर से काम के लिए निकले थे। 2 बजे रोज की तरह इनकी ड्यूटी एक थर्मल प्लांट की फैक्ट्री में हुआ करती थी, और तखाना के रहने वाले हैं, वहीं के लिए निकले थे। जिसके बाद अचानक से एक ट्रक के नीचे कुचले जाते हैं। बहुत ही बुरी हालत इस वक्त शव की जरूर है, और ट्रक के नीचे कुचले जाते हैं। बाइक पे मौजूद थे, बाइक के अस्थि पंजर खुल जाते हैं। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। आप पीछे देखेंगे कि रश लगना भी शुरू हो गया है। हालांकि एसएचओ तरावड़ी मौके पर पहुंचे हुए हैं, डायल 112 की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। आसपास के सारे लोग यहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। जसवंत का परिवार मौके पर पहुंचे हुए, उसके माँ, उसके भाई, सबकी जो हालत है वो रो रो के बेसुध हो चुकी है। बेहद दर्दनाक घमासान ये टक्कर रही होगी। तस्वीरें देख के पता चल पा रहा है किस तरीके से जो बॉडी है जसवंत की, वो पूरे तरीके से कुचली हुई है। तस्वीरें बिल्कुल भी दिखाने लायक नहीं है। अक्सर अपील की जाती है हेलमेट पहनिए जब भी 2 व्हीलर पे। उन्होंने हेलमेट भी पहना हुआ था,
हेलमेट भी पूरे तरीके से टूट चुका है। जो बाइक है उसके अस्थि पंजर खुल के सड़क पे अब बिखर चुके हैं। नेशनल हाईवे 44 से तस्वीर देख सकते हैं। जसवंत जो कि रोज की तरह 2 बजे अपनी ड्यूटी को घर से निकला था और किस तरीके से एक ट्रक के नीचे कुचल दिया जाता है। अब देखेंगे परिवार रोता बिलखता हुआ यहाँ पे शव के पास बैठा हुआ नजर आ रहा है। दर्दनाक हादसा हो जाता है जिसमें जसवंत की दुखद मौत हो जाती है। बाइक पे मौजूद था, बाइक पूरे तरीके से तहस नहस हो चुकी है। जसवंत का शव बीच हाईवे में पड़ा हुआ है और किस तरीके से आप देखेंगे शव वाहन मौके पर पहुंच चुका है। शव वाहन अब मौके पर पहुंचा है, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, डायल 112 की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। नेशनल हाईवे 44 पर एक दर्दनाक दिल दहला देने वाला हादसा हो जाता है। किसने सोचा होगा कि जेई की पोस्ट पे एक थर्मल कंपनी में, एक थर्मल फैक्ट्री में जसवंत काम किया करता था। किसने सोचा होगा रोज की तरह 2 बजे की ड्यूटी पे वो निकलेगा और घर लौट के नहीं आएगा। हालांकि कुछ लोग मौके पर हैं। कैसे हुआ, आपने देखा था? नहीं, हादसा हुआ तो देखा। हम जा रहे थे शामगढ़ से थोड़ी आगे, कुछ लोग ट्रकों का पीछा कर रहे थे तो उन्होंने उस ट्रक को गाड़ी लगा के रोका। मैंने खुद वहाँ पे वीडियो भी बनाई है। उस ट्रक वाले को पकड़ा है, डायल 112 बुलाई हुई है। 2 ट्रक हैं। जो देखने वालों ने ये बताया कि एक ट्रक इसको चोट मार गया, बाइक को दूसरा चढ़ गया, देखने वालों ने जो बताया है। बाकी तो जांच होगी, उसके बाद पता लगेगा। फरार हो गए थे, लोगों ने पकड़ा। दोनों ट्रक वालों को पकड़ लिया। दोनों ट्रक वालों को डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी। मैंने भी वीडियो बनाई हुई है, उसके देखना चाहें। और 5-7 लोगों की हमने वीडियो में बयान भी लिए हैं। उन्होंने देखा है उसको, उन्होंने पकड़ के डायल 112 बुलाई है, पकड़ लिया दोनों। हालांकि कुछ चश्मदीदों का ये भी कहना है कि एक ट्रक से पहले जो है टक्कर होती है, उसके बाद दूसरा ट्रक जो पीछे से आ रहा था वो कुचल देता है। और जहां तक भी आप देखेंगे बाइक के अस्थि पंजर बिखरे हुए हैं। जो जसवंत है उनके भी अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। और किस तरीके से आप देखेंगे कि लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। आसपास के परिवार जसवंत का मौके पर पहुंचा, जिनको कोई सुध भी नहीं है इस वक्त। हालांकि शव वाहन मौके पर है और पुलिस मौके पर है। शव वाहन के माध्यम से अब जसवंत की बॉडी को पोस्टमार्टम भिजवाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द शव का पोस्टमार्टम हो। लेकिन ऐसी हालत है इस वक्त बॉडी की, किसी ने सोची भी नहीं होगी। सोची उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी जिनका बेटा, वो 3 छोटे छोटे बच्चे, जिनका जसवंत पिता है, वो रोज की तरह 2 बजे ड्यूटी पे घर पे निकलता है। बहुत ही दुखद हादसा। किसने सोचा होगा कि जसवंत जो कि एक थर्मल फैक्ट्री में जेई की पोस्ट पे काम किया करता था, रोज की तरह 2 बजे दोपहर को अपनी ड्यूटी पे निकलता है तखाने से, और तखाने का रहने वाला, और किस तरीके से 45-50 साल उसकी उम्र रही होगी और वो जो है ऐसी हालत हो जाएगी। मतलब रोज की तरह घर से काम पे जाता है इंसान और उसके बाद ऐसी हालत, घर को सूचना मिलती है, घर वालों को, परिजन मौके पर पहुंचते हैं, शव वाहन मौके पर पहुंचा हुआ है, पुलिस मौके पर है, पुलिस से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कुछ पूरा इवेंट आया था आपके पास? हमारे पास तो डायल 112 पे कॉल आई, तब पहुंचे हम यहाँ पे। जब तक आए डेड बॉडी पड़ी हुई थी तो फिर आईओ आ गया मौके पे, बाकी कार्रवाई वो कर रहे हैं आईओ साहब। तो पहचान हो गई है हालांकि बॉडी हाँ बता रहे हैं मैम, हो गया तखाना का बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि ट्रक ने कुचला है, 2 ट्रक बता रहे हैं, एक ने कुचला, एक ने चोट मारी, एक ने फिर उसमें वो टायर चढ़ गया। बिल्कुल, हालांकि आईओ भी मौके पर है, उनसे भी पूरी जानकारी एकजुट करने का प्रयास करते हैं। सर हेलमेट के ऊपर बताया जा रहा है बिल्कुल टायर का पहिया। हेलमेट के ऊपर कोई बड़ा ही व्हीकल है जो यहाँ से गुजर के गया है। जो डेड बॉडी की स्थिति को देख के पता लगता है कि कोई भारी व्हीकल है जो सर को कुचला हुआ है। बिल्कुल सर भी 2 ट्रक थे, 2 ट्रक सुनने में तो आता है कि कोई गाड़ी वगैरह, ट्रक वगैरह 2 थे। जो जैसे पता लगेगा कुछ भी आगे सूचना मिलेगी। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि शव वाहन में अब शव को रखवा दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में शव को भिजवाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हो सके। लेकिन दिल दहला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये हादसा है। शव की क्या कुछ हालत है सोच भी नहीं सकते। परिवार की हालत देखिए आप, क्या आप पिताजी हैं जसवंत के, तो कैसे घर से किस वक्त निकले थे जसवंत? 2 बजे की ड्यूटी थी, अभी निकले था। अभी 2 बजे जाते थे ड्यूटी पे, थर्मल में लगे हुए हैं। तो क्या कुछ सूचना मिली है? कोना थाने में भेज दे, बयान लिखकर। मैं वो डैडी उसका उम्र कितनी थी सर इनकी? कितनी उम्र रही हो? उम्र 44-45 साल की है। शादीशुदा, एक लड़का 2 लड़की है। क्या काम करते हैं ये? ये जेई लगे हुए इसमें थर्मल में।
थर्मल में जेई लगे हुए हैं, तो कहाँ कार्यालय की तरफ जा रहे हाँ थे? ड्यूटी पे जा रहे थे। ड्यूटी पर जा रहे थे। तो बिल्कुल जेई बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि एक पिता के दिल पे क्या कुछ बीत रही होगी, एक माँ जो रो रो के सुध में भी नहीं है, भाई की हालत आप देखिए क्या कुछ है। मतलब परिवार को इस वक्त होश भी नहीं है कि जिनका बेटा, जिनके घर का वो व्यक्ति जो है, बाइक को आप देख सकते हैं पुलिस साइड में करती हुई नजर आ रही है। ये वही बाइक है जिसपे जसवंत मौजूद थे, जिसको एक ट्रक पहले तो टक्कर मार देता है, फिर दूसरा ट्रक जो है ऊपर से कुचल देता है। यही वो बाइक है जिसके ऊपर जसवंत मौजूद थे। अभी आप देखेंगे आसपास के लोग बाइक को साइड करते नजर आ रहे हैं। शव को शव वाहन की मदद से कल्पना चावला मोर्चरी हाउस पहुंचा दिए गए ताकि हाईवे पे फिर से आवागमन शुरू हो सके। लेकिन बहुत ही दर्दनाक ये हादसा जरूर रहा है। एक दिल दहला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा हो जाता है नेशनल हाईवे 44 पर, जहां पे जसवंत, जिसकी उम्र कुछ 40 से 45 साल रही होगी, एक थर्मल प्लांट की कंपनी में जेई था। रोजाना की तरह 2 बजे अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, लेकिन तभी हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो जाता है। अपनी बाइक पे मौजूद था और तभी एक जो तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था वो उसको टक्कर मार देता है, और पीछे से एक और ट्रक आ रहा था जो उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको कुचल देता है। बाइक की हालत हमने आप लोगों को दिखाई, उसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता था कितना दर्दनाक वो हादसा रहा होगा। जसवंत की मौके पर मौत हो जाती है और शव की हालत ऐसी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता है। हालांकि परिवार मौके पर पहुंचता है, माता पिता बेसुध थे, चेहरा बिल्कुल खत्म हो चुका था जसवंत का, और यहाँ तक कि जो कुछ टुकड़े होते हैं चेहरे के वो इधर उधर बिखरे हुए थे सड़क पे। और हालांकि ये भी सामने आया कि कुछ चश्मदीद जिन्होंने हादसे को होते हुए देखा था, उन्होंने ट्रक का पीछा किया दोनों, क्योंकि दोनों ही ट्रक जो है इस तरीके से हादसा करके आगे चले गए, रुके भी नहीं। तो कुछ चश्मदीदों ने पीछा किया और जो दोनों ट्रक्स के ड्राइवर है उनको भी पकड़ लिया गया। हालांकि आपने देखा था पुलिस भी मौके पर थी, तो अब पुलिस जांच का ही आगे विषय है कि क्या कुछ पूरा मामला रहता है। लेकिन परिवार मौके पर पहुंचा था। जसवंत के 3 बच्चे हैं और अकेला वो कमाने वाला है। किसने सोचा होगा कि ऐसे रोज की तरह काम पे जाएगा और उसके बाद लौट के नहीं आएगा। ऐसी सूचना मिलेगी बुजुर्ग माँ बाप को अपने जवान बेटे के जाने का, इस तरीके से दुख जो है कितना ज्यादा रहा होगा वो उस वक्त। और एक और बात हमेशा अपील की जाती है, सड़क हादसों की खबरें दिखाते हैं। सुबह भी एक सड़क हादसे की खबर दिखाई थी कि हमेशा स्पीड को कम करके चले, ताकि आप अचानक से अगर ब्रेक कहीं पे लगानी हो तो लगा पाए। आप अपनी गति को इतना धीमा, इतना तो कम से कम हो कि आपके कंट्रोल में वो रह सके, आपके नियंत्रण में रह सके। वरना सोचिए कि छोटी सी गलती होती है, कई बार हम इतनी जल्दबाजी करते हैं कि किसी की पूरी जिंदगी उसमें तबाह हो सकती है। भव्या नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।